मॉर्निंग 6th क्लास स्टूडेंट्स, आज से आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है। साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 लेंगे, आवर अर्थ। आवर अर्थ से आपको क्या समझ में आया? हमारी पृथ्वी। अब इसका फर्स्ट टॉपिक आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। द वास्ट स्पेस अराउंड अस इज नोन एज यूनिवर्स। हमारे आसपास का जो बहुत फैला हुआ और जो खाली हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्स। क्या कहा जाता है? यूनिवर्स। नो वन कैन इमेजिन द ह्यूजनेस ऑफ यूनिवर्स। कोई भी ये नहीं सोच सकता कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो कितना बड़ा है। ह्यूजनेस मतलब बड़ा होना। हम कोई भी इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है। इट हैज़ इंडेफिनाइट नंबर ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। इसके अंदर क्या रहते हैं? इंडेफिनाइट मतलब अनगिनत बहुत सारे स्टार्स और गैलेक्सी है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। द सन इज़ वन सुपर स्टार ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। जो सन है ये क्या है? एक सुपर स्टार है मिल्की वे गैलेक्सी का। अब आता है द सोलर सिस्टम। अब आपको पता है सोलर सिस्टम क्या होता है? द ग्रुप ऑफ ऑल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। बहुत सारी जो ग्रुप ऑफ हेवनली बॉडीज़, बहुत सारी ऐसी हेवनली बॉडीज़ रहती है जो किसके आसपास घूमती है? सन के आसपास जो राउंड लगाती है, घूमती है, वो क्या कहलाता है? सोलर सिस्टम। क्या कहलाता है वो? सोलर सिस्टम। First of all, the great astronomer Nicolaus Copernicus had told that all planets revolve around the sun in their own circular orbits. सबसे पहले जो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे, ज्योतिष थे, क्या नाम था उनका? निकोलस कॉपरनिकस। क्या नाम था उनका? निकोलस कॉपरनिकस। हैड टोल्ड दैट, उन्होंने क्या कहा था? जो सभी प्लैनेट है वो किसके आसपास घूमते हैं, राउंड लगाते हैं? सन के आसपास तो घूमते हैं, लेकिन उनकी सर्कुलर जितनी उनकी जगह ऑर्बिट रहती है उसमें ही घूमते हैं। इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में इन एडिशन टू दिस 9 planets, there are satellites of this planet and thousands of other heavenly bodies like small planets, comets, meteoroids, etc. सोलर सिस्टम के एडिशन में क्या रहता है? इसके अंदर कितने प्लैनेट रहते हैं? 9 प्लैनेट, और सैटेलाइट्स भी रहती है, और थाउजेंड्स ऑफ क्या रहते हैं उसमें? हेवनली बॉडीज़ रहती है, जिसके अंदर स्मॉल प्लैनेट रहते हैं, स्मॉल प्लैनेट छोटे छोटे जो उपग्रह रहते हैं वो रहते हैं, कॉमेट्स रहते हैं, मेटेरॉइड्स रहते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें रहती है। द सन इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। लेकिन जो सन है, सूर्य है, वो सोलर सिस्टम के कहाँ पर रहता है? सेंटर मतलब बीच में। एंड कंट्रोल ओवर ऑल रिवॉल्विंग बॉडी थ्रू ग्रेविटेशन। और सन क्या करता है? जो सारी हेवनली बॉडी रहती है उसके आसपास जो घूमता है उन सबको क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। किसके द्वारा? ग्रेविटेशन के द्वारा। The name of 9 planets of solar system in accordance with the ascending distance from the sun are as follows. जो 9 planet के नेम है सोलर सिस्टम में, उनके डिस्टेंस से जो असेंडिंग डिस्टेंस है, किस प्रकार कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके हिसाब से जो दे रखे उनके नाम आपको नीचे बताए हैं। कौन कौन सा है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। कौन कौन से? एक और बार देख लीजिए। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये आपको प्लैनेट्स के नाम बताए हैं। मर्क्यूरी, हैंस मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू एंड प्लूटो इज़ फार्थेस्ट फ्रॉम द सन। अब मर्क्यूरी जो है वो सन के बिल्कुल क्या है? पास है, और जो प्लूटो है वो क्या है? सन से बहुत दूर है। कौन सा? अब आपको अगर पूछा किसी ने कि सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप क्या नाम देंगे उसको? सोलर सिस्टम में कौन सा है तो आप क्या नाम देंगे? मर्क्यूरी। क्या बोलेंगे इसको? मर्क्यूरी। आप ये डायग्राम देखो सोलर सिस्टम का।
इस लेसन में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्थ। अब अर्थ से क्या होगा, द स्पेस ऑफ अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, सॉरी द शेप ऑफ अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। जो अर्थ का शेप रहता है वो कैसा है, राउंड है, किसके जैसा, बॉल के जैसा। द मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, उसका जो मेजर पोर्शन है मतलब ज़्यादा जो हिस्सा है वो किससे कवर है, वाटर से कवर है। दिस वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सी एंड ओशियन, ये जो वाटर है ये अर्थ पर ही पाया जाता है, किस फॉर्म में, सी और ओशियन के फॉर्म में पाया जाता है। द लिविंग थिंग आर प्रेजेंट इन वाटर, लैंड एंड एयर, लिविंग थिंग वहीं पर प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पर क्या हो, एयर हो, वाटर हो और लैंड हो। द अर्थ इज़ नॉट स्टेबल, अर्थ स्टेबल नहीं है। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस कंटिन्यूसली लाइक अ टॉप, स्टेबल मतलब एक ही जगह रुकना। अर्थ क्या करती है, आसपास जो है कंटिन्यूस एक्सिस पर रोटेट मतलब घूमना। इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 23.5 टू इट्स ऑर्बिट, इसकी एक्सिस जो है वो 23.5 की उसकी ऑर्बिट पर रोटेट करती है। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डेज एंड नाइट्स, जो अर्थ की रोटेशन रहती है वही, उससे ही क्या होता है, दिन और रात रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उसी प्रकार दिन और रात होता है। अलॉन्ग विद द रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस, उसकी जो एक्सिस का रोटेशन रहता है, द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन अ सर्कुलर पाथ, इसी प्रकार वो घूमते घूमते किसके आसपास भी घूमती है, वो सन के सर्कुलर पाथ पर भी घूमती, मतलब सन के जो गोलाई हिस्से में रहती है उस पर भी घूमती है। इट्स रिवॉल्यूशन कॉजेस चेंजेस इन सीजन एंड दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, और जब वो सूर्य के आसपास रिवॉल्यूशन करती है, घूमती है, तो क्या होता है, सीजन में चेंज आता है, जिसे क्या कहा जाता है, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ठीक है, 6th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो अर्थ है उस पर लाइफ कैसे पॉसिबल है, मतलब जीवन हमारा कैसे अर्थ पर संभव है। ठीक है, आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बुक्स कंपलसरी है, बुक्स के बिना आप लेसन नहीं समझ पाएंगे, तो आप अपनी बुक्स परचेस करें। आपकी साइंस की क्लास फिनिश हुई आज, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।